दिन में महसूस हो रही गर्मी, रात में हो रहा मौसम ठंडा। हरदा जिला और आसपास के जिलों में मौसम कभी बेईमान तो कभी सुनहरा महसूस हो रहा है। मौसम के इस बदलते मिजाज के चलते बच्चे और बुजुर्ग सभी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और लोग कहीं सर्दी, खांसी तो कहीं मौसम बुखार से ग्रस्त नजर आ रहे हैं। जहां सुबह शाम ठंडी महसूस हो रही है, वहीं दोपहर में पसीने आ रहे हैं क्योंकि दिन में तापमान अधिक बढ़ रहा है। सुबह से ही आसमान के साफ रहने के बावजूद दिन में गर्मी और रात में ठंडी ने लोगों को परेशान कर रखा है। वहीं मौसम विभाग की संभावना माने तो 14-15 फरवरी से तापमान में और बढ़ोतरी होगी, जिससे ठंड में कमी आएगी। इसी तरह मौसम के दोहरे मिजाज के कारण खेतों में खड़ी फसलों पर सीधा असर हो रहा है। हालांकि किसान के मुताबिक तापमान में बढ़ने से फसल के जल्दी पकने की संभावना रहती है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। खंडवा बाईपास इलाके में 13 महीने में दूसरी बड़ी चोरी। थाने से 200 मीटर दूर किराना दुकान को बनाया निशाना। खंडवा बाईपास क्षेत्र से एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने एक किराना दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 35,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। यह घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि महज 13 महीने के भीतर इसी दुकान में दूसरी बार चोरी हुई है। जानकारी के अनुसार बीती रात चोरों ने दुकान के शटर को तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद गले में रखी नकदी निकाल ली और वारदात के सबूत मिटाने के इरादे से दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। सुबह जब दुकान मालिक रोज की तरह दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने शटर टूटा पाया। अंदर जाकर देखा तो दुकान का सामान बिखरा पड़ा था, गले से नकदी गायब थी और सीसीटीवी सिस्टम भी उखड़ा हुआ मिला। घटना की जानकारी तुरंत सिविल लाइन थाना पुलिस को दी गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह दुकान सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है और पुलिस स्टेशन से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और रात्रि गश्त पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि थाने से इतने पास भी दुकान सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक की सुरक्षा की क्या गारंटी है। गौरतलब है कि यही दुकान पिछले वर्ष भी चोरी का शिकार हो चुकी है, लेकिन उस समय भी चोरों का कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया था। अब दूसरी बार हुई चोरी की घटना से इलाके के व्यापारियों में भारी आक्रोश है। व्यापारियों ने पुलिस से रात के समय गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। मामले की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर प्रशासन कब सख्ती करेगी और आम जनता को कब सुरक्षित माहौल मिल पाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। अब घर बैठे व्हाट्सएप से बिजली बिल डाउनलोड और भुगतान। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की नई सुविधा। हरदा जिले में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ता सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप चैट बॉक्स के माध्यम से बिजली बिल डाउनलोड और भुगतान की सुविधा शुरू की है, जिससे अब उपभोक्ताओं को बिजली कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप चैट बॉक्स नंबर पर हाय लिखते ही उपभोक्ताओं के सामने 10 अलग अलग सेवाओं की सूची खुल जाएगी। इन सेवाओं के जरिए उपभोक्ता बिजली बिल देखने, बिल डाउनलोड करने, भुगतान करने सहित कई जरूरी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यदि उपभोक्ता को अपने घर का बिजली बिल डाउनलोड या भुगतान करना है तो सूची में दिए गए बिल विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या कस्टमर आईडी के माध्यम से आसानी से अपना बिल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही सही विकल्प का चयन किया जाता है, मोबाइल पर बिजली बिल की पीडीएफ कॉपी राशि सहित तुरंत प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही उपभोक्ता को व्यू एंड पे और पे नाउ जैसे विकल्प भी मिलते हैं। यदि उपभोक्ता पहले बिल देखना चाहते हैं तो व्यू एंड पे विकल्प चुन सकते हैं। वहीं सीधे भुगतान के लिए पे नाउ विकल्प का चयन कर सकते हैं। भुगतान के लिए उपभोक्ता को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई और व्हाट्सएप पे जैसे कई डिजिटल विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। भुगतान प्रक्रिया पूरी होते ही मोबाइल पर तुरंत रसीद प्राप्त हो जाती है, जिसे सेवा या स्क्रीनशॉट के माध्यम से सुरक्षित रखा जा सकता है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का कहना है कि इस डिजिटल सुविधा का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आसान, तेज और पारदर्शी सेवा प्रदान करना है, ताकि लोग घर बैठे अपने मोबाइल से ही सभी जरूरी काम कर सके।
कंपनी ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस नई सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और डिजिटल भुगतान को अपनाकर समय और मेहनत दोनों की बचत करें। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 किलो 223 ग्राम गांजा के साथ शातिर आरोपी गिरफ्तार, बाइक भी जब्त। हरदा जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाई जा रहे अभियान के तहत थाना सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 223 ग्राम गांजा के साथ एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक हरदा के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी हरदा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिविल लाइन के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि खंडवा रोड स्थित पुरानी पुलिस चौकी क्षेत्र के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ की बिक्री के उद्देश्य से मौजूद है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रोशन शाह उर्फ खलीफा निवासी मानपुरा हरदा बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से 1 किलो 223 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए अंकित की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है और उसके विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अवैध गतिविधि में और कौन कौन शामिल है। हरदा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और इस तरह की गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। बिजली कंपनी मेंटेनेंस के नाम पर 5 से 8 घंटे कर रही कटौती। अलग अलग फीडर पर आज भी बंद रही बिजली। पहले लंबे समय से मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी के द्वारा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मेंटेनेंस के नाम पर 5 से 8 घंटों तक बिजली सप्लाई बंद की जा रही है, जिसमें लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं सुबह से ही बिजली गुल हो जाती है तो कहीं दोपहर में। सुबह से बिजली गुल होने की स्थिति में घरों में अंधेरा छा जाता है। वहीं महिलाओं को बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, नाश्ते बनाने के दौरान भारी मशक्कत करनी पड़ती है। जिन घरों में इन्वर्टर की सुविधा है वहां तो कोई मुसीबत नहीं, परंतु सामान्य परिवार में महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र टेमलावड़ी फीडर पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा जुगारिया, अतरसमा, चारवा फीडर पर भी बिजली कटौती की गई। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 10 फरवरी को। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजलि जोसेफ जोनाथन ने बताया कि यह बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह की अध्यक्षता में 10 फरवरी को जिला पंचायत के सभा कक्ष में दोपहर 3 बजे आयोजित की गई है। बैठक में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी व ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।